जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर से गुरुपा ने अपनी बेटी को इस पावन दिन शुक्राना करवाने की इजाज़त दी है, अपना आदेश दिया है कि बेटी तू रोज़ शुक्राना किया कर। तो संगत जी, आज गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ, उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज को हैप्पी टीचर्स डे और उनकी प्यारी प्यारी संगत को हैप्पी टीचर्स डे विश करती हूँ। और संगत जी, बस अपने जीवन में जो मुझे प्यारे से गुरुजी मिले हैं, जिन्होंने मेरा हाथ थामा है, उनके लिए मैं कुछ लाइंस कहूँगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी हाँ संगत जी, ईश्वर से भी ऊपर जिसका स्थान है वो है गुरु। मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और आज टीचर्स डे पर मैं गुरु जी महाराज को हैप्पी टीचर्स डे कहती हूँ, क्योंकि गुरु जी आपसे सीखा, आपसे जाना, आपको ही गुरु माना है। सीखा है सब कुछ आपसे हमने, शिक्षा का मतलब आपसे ही जाना है। धैर्य और संयम की प्रतिमूर्ति हैं आप, हम सभी संगत के लिए बड़ी सौगात हैं आप। जीवन की सच्ची सीख सिखाई आपने, हर मुश्किल में साथ निभाया आपने। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। आपने ज्ञान का दीप जलाया, आपने अंधकार से उजाले की ओर लाया। आपने गुरु जी महाराज, आपका लाख लाख शुक्राना। आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आपने आज भी हमारा हाथ पकड़कर हमें कई चीज़ सिखलाते हैं, और हम नादान बच्चे न जाने कितनी गलतियां करते हैं, बावजूद उसके आप हमें हमेशा माफ़ करते हैं, हमें प्यार देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी पूरी संगत को इतना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं ना संगत जी, जिसके लिए हम कितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, मैं अपना सत्संग प्रारंभ करने से पहले गुरुजी महाराज का दिव्य मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग है कि संगत जी गुरुपा ने मेरी कई बीमारियों को उन्होंने स्वप्न में ही काटा है, और अपने जोत से और अपने चंदन तिलक जल प्रसाद से उन्होंने मेरे जीवन के आए हुए इतने कष्टों को स्वप्न में ही दूर किया है। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। संगत जी, वेंसडे के दिन मेरे को संगत जी ऐसे सर्वाइकल जैसा पेन हो रहा था अपनी नेक में बहुत ज़्यादा। तो गुरुपा तो मेरे अंग संग रहते हैं, वो जानते हैं कि मेरी बच्ची को पेन हो रहा है, और संगत जी इतना प्यार करते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। वो उन्होंने उनसे मेरा दर्द देखा ही नहीं जाता, और उन्होंने संगत जी वैसे ही मुझे तुरंत बोला तो ये सत्संग। संगत जी, मैंने यूट्यूब खोला और सबसे पहला सत्संग देखा तो उसका संगत जी थंबनेल था कि ये इस सत्संग में तेरी बीमारी का रामबाण इलाज है। जैसे ही संगत जी मैंने ये खोला, इतनी पॉजिटिव वाइब्स के संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ उसका ट्रीटमेंट बताया होगा। और इतनी क्यूरियोसिटी रहती है ना संगत जी कि कुछ भी प्रॉब्लम आई बस गुरुजी आप ही बताइए, आप ही देखेंगे। और गुरुजी महाराज तो संगत जी सेकंडों में ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिसके लिए मैं बहुत बहुत भाग्यशाली फ़ील करती हूँ कि मेरे महाराज मेरे साथ हैं। महाशिव की बेटी हूँ मैं। हमेशा बोलते हैं कि तू चिंता मत किया कर, तू चिंतन किया कर, तू घबराया ना कर इतनी जल्दी, तेरे ऊपर तो महाशिव का हाथ है। संगत जी, गुरुपा का ये मैसेज मेरे को अंदर तक हिला देता है कि मुझे किसी बात से डरना ही नहीं है। तो संगत जी, उस सत्संग में बताया गया
कि जो हम गुरु जी की जोत जलाते हैं तो उसके घी को हमें अपने उस पेन वाली जगह पर लगाना है। तो संगत जी, पहले तो मैंने ये सत्संग सुना और उसके बाद संगत जी फिर मैंने सबसे पहले एक्सरसाइज़ की जो मेरी रह जाती थी। तो संगत जी कुछ एक्सरसाइज़ भी की, फिर कुछ वाटर बॉटल से सेक भी किया और आफ्टर दैन नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने गुरुजी महाराज की जोत का घी लगाया, जो संगत जी वाकई में रामबाण इलाज था। बहुत कुछ मेरे गुरुजी महाराज ने तभी सही कर दिया संगत जी, और मेरा वो दर्द मुझे पता ही नहीं चला। बहुत मामूली सा संगत जी अभी है, तो वो भी मेरे गुरुजी महाराज ऐसे ही दूर कर देंगे। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज के लिए मेरे पास इतने शुक्राने होते हैं, लेकिन बस गुरुजी महाराज की जब आज्ञा होती है, उनकी बच्ची उनका शुक्राना करने बैठ जाती है। शुक्राना गुरुजी महाराज कि आप मुझसे शुक्राना करवाते हो, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मेरी सबसे बड़ी हेल्थ को ब्लेस कर रहे हो, उसका शुक्राना। बस गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास करूँगी कि इस समय जो हमारे देश में स्थिति चल रही है, जिस तरीके से संगत जी देख रहे हैं आप, हर जगह बाढ़ की स्थिति है और पानी ही पानी जैसा है, लोगों को इतनी परेशानियां हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आप सबकी रक्षा कीजिए। आप देख रहे हैं, आप ही रक्षा करेंगे संगत जी। हमारा तो गुरुजी महाराज के अलावा कोई नहीं है पूरी दुनिया में संगत जी, बस उन्हीं पर एक विश्वास है कि वो हमें गिरने नहीं देंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज कृपा कीजिए, पूरे देश पर रक्षा कीजिए, सबका साथ दीजिए महाराज, सब पर कृपा कीजिए। संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत ही प्यारे हैं और इतना ख्याल रखते हैं ना संगत जी कि बहुत पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं मुझे। और संगत जी, एक और सत्संग बताऊंगी मैं आपको, जो आज का ही है रिसेंटली। संगत जी, मेरे मन में था कि आज टीचर्स डे है, तो मैं मेरे गुरुजी महाराज को कुछ बना के खिलाऊं। संगत जी, जैसा कि मैंने इवनिंग में कुछ पकौड़े बनाए और मैंने कहा महाराज को बहुत पसंद हैं, और मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी कैसे कैसे भी तो आप प्लीज़ मेरे यहाँ आओ और मेरा खाना टेस्ट करो। तो संगत जी, मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन संगत जी हमारे यहाँ टेनेंट आंटी हैं जो ऊपर से नीचे ही आई हुई थी, और मैंने उनको बोला कि आंटी जी आ जाओ, हैप्पी टीचर्स डे बोला, क्योंकि वो भी एक टीचर रही हैं। और संगत जी, पता नहीं एक अलग सा कनेक्शन है, क्योंकि संगत जी वो भी गुरुजी महाराज की ही फेवरेट हैं, क्योंकि टीचर्स, हालांकि संगत टीचर्स तो मतलब गुरुजी महाराज की तो सभी संगत उनको बहुत प्यारी है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है पुरानी संगत से भी कि गुरुजी महाराज टीचर्स को और आर्मी लोगों को और बुज़ुर्ग लोगों को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे संगत जी, जिसके लिए मैं बहुत बहुत भाग्यशाली फ़ील करती हूँ कि गुरुजी महाराज इतनी कृपा हम पर की है ना। आपने ही मुझे एक टीचर बनाया है, आपने ही सब कुछ किया है, और आज आपकी ही वजह से मैं हूँ जो भी हूँ इस संसार में, इस दुनिया में, सभी लोगों के सामने। बस मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे जिस लेवल से संगत जी उठाया है ना, वही मैं जानती हूँ कि मेरे जीवन में मैं किस लेवल पे पहुँच गई थी डिप्रेशन में। मेरे महाराज ने मुझे वो सारी चीज़ें बताई हैं। कहते हैं ना कि जब आप एक डिवाइन लाइट के पास बैठते हो संगत जी, तो वो लाइट आपको सभी जगह बहुत इफ़ेक्ट करती है, और गुरुजी महाराज की लाइट तो आप जानते ही हो संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी गुरुजी महाराज का। और संगत जी, जैसा कि मैं वापस आती हूँ अपने सत्संग पर, फिर उन आंटी जी को मैंने जैसे ही बोला कि आंटी जी आइए और पकोड़े खाइए, तो आंटी जी तुरंत आ गई और उन्होंने मेरे पकोड़े टेस्ट किए सबसे पहले, मतलब मेरी फैमिली मेम्बर्स से भी पहले। तो संगत जी, मेरे मन में फ़ील आया कि गुरुजी महाराज ही पकोड़े खा रहे हैं, और संगत जी उन्होंने बोला भी कि पकोड़े बहुत टेस्टी बने हैं संगत जी। बस मैं तो खुश हो गई कि गुरुजी महाराज को पसंद आ गए पकोड़े। बस शुक्राना करने लगी मन ही मन, और उन्होंने थैंक यू भी बोला। संगत जी, जब कोई आपको आपकी बनाई हुई किसी भी चीज़ पर जब आपको आभार व्यक्त करता है, तो आपका दिल तो वैसे ही खुश हो जाता है, और उस इंसान के लिए आप कोशिश करोगे कि और अच्छा करें। तो बस संगत जी, हमें हमेशा कोई कुछ भी दे रहा है या कुछ भी कर रहा है हमारे लिए, हमेशा उसके लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि संगत जी आप सभी से, हमारे गुरुजी महाराज कहते थे कि हमें
पूरी संगत से प्रेम बांटना है और दया का भाव रखना है और करुणा का भाव रखना है। तो बस संगत जी कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी महाराज के पूरे वचनों को फॉलो कर सकूँ, जो भी है जितना भी है, और गुरुजी महाराज जितना मुझसे करवा रहे हैं वही करवा रहे हैं। और शुक्राना करती हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज मेरे घर आए उनके रूप में और मेरे घर भोग लगाया उन्होंने, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत चुना, मुझ पर अपनी इतनी ब्लेसिंग्स। और संगत जी, गुरुजी महाराज ना मुझे बटरफ्लाई के रूप में तो डेली ही दर्शन देते हैं, ऐसा फील कराते हैं कि बेटा तो मेरी, ऐसे संगत जी थंबनेल होते हैं जब मैं सत्संग सुनती हूँ कि तो मेरी धी है और मैंने तो तुझे ना गोद में उठाया हुआ है, तुझे तो मैंने हाथों पे लिया हुआ है। तो संगत जी मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। कोई भी पिता जब अपनी बेटी से ऐसे कहता है ना, तो संगत जी उसकी बच्ची तो बस खिल जाती है अंदर से। और गुरुजी महाराज की फेवरेट होना संगत जी, ऐसा लगता है कि बस, हालांकि सभी संगत उनकी बहुत फेवरेट है, क्योंकि गुरुजी महाराज हैं ही इतने प्यारे कि वो सबको प्यार लुटाते हैं अपना। संगत जी वो बहुत प्यारे हैं और मैं अरदास करूँगी गुरुजी महाराज से कि आप उन सभी बेटियों के जीवन में ज़रूर उनकी रक्षा कीजिए, उन पर कृपा कीजिए, जो बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपने जीवन में, जो बहुत परेशान हैं अपने मन से। उनके मन पर अपना जाप डालिए गुरुजी महाराज, अपना नाम दीजिए, उन सभी बेटियों को अपना नाम जपाइए। और संगत जी मैं भी यही चाहूँगी कि बस गुरुजी महाराज, मैं आपका नाम जाप करती रहूं, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए और अमृत वेला आप करवाते रहिए मुझसे। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी महाराज मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, एक बार सत्संग विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल संगत परिवार एंड गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी। आज मैं अपना सत्संग शुरू कर रहा हूँ और गुरुजी के सत्संग शुरू करने से पहले हम लोग मंत्र जाप करते हैं, तो मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। तो संगत जी मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य आज इतना महत्वाकांक्षी हो गया है। आज जो भी हम ये आपदा देख रहे हैं, पूरा देश हमारा बाढ़ की चपेट में डूबा हुआ है। ये सिर्फ हमारी ही महत्वाकांक्षा की देन है, हमारी ही सिविक सेंस जो हम में नहीं है, और धरती को जितना हम परेशान कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं संगत जी। एसीज़ हम लोग चला के रखते हैं अनवांटेडली। मौसम सही भी है तब भी हमें एसी चलाने की इतनी आदत हो गई है, और हम ये भूल जाते हैं एसी से कितना रेडिएशन निकलता है। गांव में जो है खुला होता है हिसाब किताब। अभी गांव में इतना ट्रेंड नहीं है कि हर बात पे लोग वहाँ पे एसी चला रहे हैं, पर बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में एसीज़, गाड़ी आज ऐसा हो गया है, लोग खाना भी गाड़ी के अंदर ही बैठ के खाएंगे और एसी चलाते रहेंगे। चाहे बाहर मौसम प्लेजेंट है, बारिश का मौसम है, एंजॉय करते थे। मुझे आज भी याद है 80 के दशकों में हमारे पास फ़ीट हुआ करती थी, उसमें एसी नहीं होता था, तो हर मौसम को हम एंजॉय करते थे गाड़ी के अंदर। आज वो ट्रेंड पूरा चेंज हो गया है। हमारी गाड़ी गंदी ना हो जाए, कुछ भी है, छोटे छोटे कामों के लिए भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आएंगे, क्योंकि अब छोटी गाड़ी तो कोई रखता नहीं है ना। छोटी गाड़ी रखेंगे तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। आज बड़ी गाड़ी रखना जो है एक बहुत ही अच्छे, एक इज़्ज़त की बात होती है। तो सब गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं लोग। रेड लाइट्स पे देखिए कभी एसी ऑफ़ नहीं होता है, इतनी रेडिएशन निकलेगी शहरों से, इतना कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, तो ये इसका इफ़ेक्ट कहाँ नहीं हुआ। अब इसका रिपरकशन हमें झेलना ही है ना। फिर आज जो भी हम देख रहे हैं पहाड़ों का, जितने भी बिल्डर्स हैं, जितने भी जो है
लैंड माफिया है, सारी लैंड एक्वायर करके वहाँ पे कॉलोनाइजिंग कर रहे हैं, सारा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं पहाड़ों के अंदर, तो उसका उसका अल्टीमेटली क्या होगा? उसका रिज़ल्ट यही होगा कि बाढ़ ही आएगी, आपदा आएगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, पानी की कमी होगी और न जाने क्या क्या। धरती को कुछ नहीं होगा, इंसान ही नहीं बचेगा अब। आज मैं गुरुजी के सत्संग के माध्यम से इस बात को मैं साझा करना चाह रहा था कि इतनी बड़ी आपदा, हम लोग लाइफस्टाइल के पीछे इतना आज जो है मानवता को भूल चुके हैं, देश के हितों को भूल चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे संगत जी मैं एक चीज़ साझा कर रहे हैं, वो भी बारिश इतनी हो रही है। मैं तो खुद ही एक अनएम्प्लॉयड इंसान हूँ जो अभी टू व्हीलर पे चल रहा हूँ, और टू व्हीलर पे जाते जाते देन मेरे सामने से एक बड़ी सी एसयूवी सी आती है और बारिश हो रखी है, इतना कीचड़ हो रखा है, उसको वो फ़न आ रहा है क्योंकि वो इतनी तेज़ी से चलाता हुआ आ रहा है। भाई एसयूवी ली है, इतनी महंगी गाड़ी ली है, उसका फ़न लेना है ना, फिर उसको एडवेंचर स्पोर्ट करना है, उसके लिए तो एडवेंचर स्पोर्ट है ये। बगैर किसी के चिंता किए बगैर वो ऐसा इंसान जैसे पूरी तरीके से गाड़ी चलाता हुआ आया, लोगों के ऊपर से कीचड़ फेंकता, वो कीचड़ मेरे ऊपर भी गिरा। तो मैंने कहा ये आज मनुष्य कहाँ जा रहा है? अगर इसे लोग जीवन में तरक्की कहते हैं, प्रोग्रेसिवनेस कहते हैं, तो वी आर रियली गोइंग इन अ वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। बाहर वेस्ट का जो है, हमने वेस्ट की जगह वेस्ट ले लिया और वेस्ट का बेस्ट इम्बाइब नहीं किया। सारी फैसिलिटीज़ वो लोग भी हैं, पर कितना ध्यान रखते हैं, कॉमनली सिविक सेंस उनके अंदर इतनी हैं, अपने देश के लिए इतना प्यार है कि वो अपनी स्ट्रीट्स को गंदा नहीं करते। दे फील लाइक कि उनकी कंट्री का हिस्सा है वो। बट हमारी देशभक्ति सिर्फ एक नाटक करने में, झंडा फहराने में और गाने लगाने में है, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्या कंट्रीब्यूशन है हमारा? आज ये सत्संग जो है गुरुजी का सत्संग में ज़रूर कर रहा हूँ, पर ये एक ऐसा मैसेज है जो मैं साझा करना चाहता हूँ हम सभी लोगों से इस सत्संग के माध्यम से ही, क्योंकि भगवान बहुत रुष्ट हैं। भगवान रुष्ट है, सच में रुष्ट है। प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए हम लोग, तो इसका जो है खामियाजा हमें भुगतना ही है, और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से भुगतना पड़ेगा हमें आने वाले टाइम में। शुक्राना इसलिए मैं गुरुजी का करना चाहूँगा कि इतनी आपदा के बाद भी हम सही सलामत हैं। शुक्राना इसलिए करना चाहूँगा कि अभी इतनी बारिश के बाद अभी कुछ 1-2 दिन से मैं ज़बरदस्त गुरुजी के चरणों में कह रहा हूँ कि गुरुजी बस अब बस करें, क्योंकि मनुष्य को समझाना हमसे गलती हो गई। मैं क्षमा मांगता हूँ मानवता से, लोगों के बिहाफ से, कि भगवान बहुत से बेकसूर लोग, क्योंकि ये गलतियाँ चंद उन अमीरों की है जो अपने नशे में चूर हैं, जो जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, कि वो अपने हिसाब से जो है सर्कमस्टांसेस को ड्राइव कर सकते हैं, चीज़ों को ड्राइव कर सकते हैं, पर उसका जो खामियाजा है वो बहुत एक कॉमन आदमी को भुगतना पड़ता है। भुगतता गरीब ही है अल्टीमेटली। तो उस गरीबों का कौन है? गरीब का भगवान है, गरीब के आप हैं गुरुजी। तो गुरुजी का नाम लेते हुए मैंने अरदास करी, गुरुजी बस अब इसको रोकिए, ये आपदा बहुत हो गई, भगवान कृपा करें, भगवान हम सभी मानवों को बचाएं। गुरुजी आप ही का सहारा है, गुरुजी आपके चरणों में जीवन है, हमें माफ़ कर दीजिए गुरुजी। गुरुजी ये मौसम बिल्कुल ठीक हो जाए गुरुजी, ये बाढ़ बिल्कुल ठीक हो जाए गुरुजी, मनुष्य के अंदर सुधार आए, मनुष्य समझे गुरुजी, मानवता कायम रहे गुरुजी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये धरती पे जीवन को कायम रखने के लिए। बाकी होनी क्या है वो तो हम सबको पता ही है, पर फिर भी जितना हो सके गुरुजी, जितना हो सके भगवान, क्योंकि आप तो भगवान हैं, आप परमात्मा हैं, आप क्षमा कर सकते हैं। बाकी शुक्राना इसलिए भी है कि सारी चीज़ें जो हैं अभी भी जैसे भी ये हालत चल रही हैं लोगों के, जो है मैं उनसे मतलब अरदास आज गुरुजी के चरणों में कर रहा हूँ उन्हीं लोगों के लिए, चाहे वो पंजाब में हो, हिमाचल में हो, सबके घर बेघर हुए गुरुजी, सबका धंधा पानी सही चले, सबकी ज़िंदगी पटरी पे आए, उन्हें गुरुजी सद्बुद्धि मिले, वो वैल्यू करें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की लोग, और सीखें, और उनका काम इतना चले कि दोबारा से हमारे देश खड़ा हो जाए गुरुजी, हमारा देश बहुत तरक्की करे, हमारे देश के लोगों के अंदर एक आत्मनिर्भरता का भाव, एक जो है एक दूसरे के लिए सद्भावना, प्यार, सहयोग का भाव पनपे भगवान।
देश के लिए प्रेम पे, ताकि अच्छे कर्म करें हम सभी लोग। तो गुरु जी शुक्राना है, हर चीज़ का शुक्राना है भगवान, हम आज भी ज़िंदा हैं। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु जी की कृपा हर पल हमारे साथ है। आज लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ मैं फेस कर रहा हूँ, बहुत टफ टाइम से जूझ रहा हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद है, जैसे भी है, कैसे चल रहा है आई डोंट नो। सिंस फ्रॉम 5 years आई एम अनएम्प्लॉयड, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। बहुत बुरा हाल चल रहा, पर फिर भी जैसे तैसे घर के खर्चे चल रहे हैं, काम चल रहा है। पर इतना आसान नहीं है ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। काफ़ी लोन्स भी मैंने ले लिए हैं इस बीच के इस दौरान जो है मैंने काफ़ी। और इसके अलावा जो है मैंने, मेरी वाइफ ने अपना काफ़ी गोल्ड सेल आउट कर दिया है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होने लगी हैं जो जिनका ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ गुरु जी, मैं खुद हूँ। बस गुरु जी, कोई पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म हैं जो शायद मैं इतना भुगत रहा हूँ, जिसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। क्योंकि जो भी कर्म है गुरु जी, इस जन्म में भुगतवा देना गुरु जी, इतनी शक्ति देना कि मैं भुगत सकूँ गुरु जी। मन में कभी कभार भाव भी ऐसे आते हैं गुरु जी के कि क्यों मैं जीवित ही क्यों हूँ, पर ऐसे भाव ना आए, क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार है, बच्चे हैं। तो वो भाव अभी तक नहीं आया है, उसके लिए भी शुक्राना है गुरु जी। हिम्मत से जी रहा हूँ, उसके लिए भी शुक्राना है गुरु जी। आपके चरणों में अरदास है गुरु जी, हर भाई का, हर एक परिवार वाले का, सबके काम चलें, सबके धंधे चलें, सब लोग जीवन में तरक्की करें, मानवता के साथ जिए। और एक छोटा सा सत्संग इसमें ये भी है संगत जी कि मेरे पिताजी की अभी बीच में बहुत तबीयत ख़राब हुई थी। वो बाथरूम में एक बार गिर भी गए थे। उनके हाथ में एक ऐसा जो है एक गिल्टी सी बन गई थी, जो कि मतलब मुझे लग रहा था, कुछ डाउटफुल लग रहा था हाथ में, ऐसा कैसे हो गया। बहुत मतलब उसको, उसका ऑपरेट होना था, उसको सक्शन से निकालना था, उसको इंजेक्शन लगा के। पापा बहुत डर रहे थे कि क्योंकि डायबिटिक भी हैं वो, इसलिए थोड़ा सा वो डर जाते हैं और इन चीज़ों से दूर रहते हैं। बट ड्रेसिंग करी जैसे भी था, गुरुजी का मैंने जो है बड़ा जो है मंदिर जाप किया। एक आध बारी जल मैंने गुरुजी का पिलाया पापा को, और पापा के लिए अरदास करी, और गुरुजी ने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कर दिया। इट वैनिशेस लाइक एनीथिंग, दैट्स क्वाइट मिराकुलसली इट हैपेंड, एंड दैट कैन बी डन ओनली बाय द ग्रेस ऑफ आवर ऑलमाइटी गुरुजी। लाख लाख बार शुक्राना है गुरुजी का, हर पल के लिए, हर एक चीज़ के लिए। बस गुरुजी से अरदास है गुरुजी, आज मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मैं आज 50 साल का होने जा रहा हूँ, 47 साल की उम्र है मेरी। तो इस बढ़ती हुई उम्र में अपने माँ बाप के ऊपर इस तरीके से बोझ बन जाऊँगा, बिकॉज आई एम अनएम्प्लॉयड सिंस फ्रॉम लास्ट 5 years। और उसके बाद माँ बाप पे क्या, आज पूरे परिवार पे भी बोझ बन गया। मेरी पत्नी भी मेरा बोझ उठा ही रही है बेचारी, अपने गहने बेच के। बच्चे बड़े हो रहे हैं, पूरी जिम्मेदारियां हैं। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, पर काम नहीं बन पा रहा है। बड़ी असफलताएं आ रही हैं जीवन में। आगे बहुत डर लगता है कि कैसे होगा, पर गुरुजी के चरणों में सारा जीवन है, सब वही जानते हैं आगे कैसे होगा। मुझे विश्वास है, हालांकि अब मेरी पत्नी को विश्वास थोड़ा कम हो गया है, पर मुझे विश्वास है जब परमात्मा ने इतनी परीक्षा ली है मेरी, तो कभी ना कभी तो इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। एनी हाउ, बस संगत जी मैं क्षमा चाहूँगा। इसके अलावा जो है कुछ और भी सत्संग था जो मैं बताना चाह रहा था, बट सम हाउ इट ऑटोमेटिकली आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल दोज थिंग्स। जो सत्संग था मुझे किसी और चीज़ के लिए करना था, पर आज जब मैं बैठा तो मैं बिल्कुल भूल गया वो सत्संग क्या था। बेटर होता है कि कुछ एकदम से याद आए तो उस सत्संग को हम नोट ही कर लें, तो ज़्यादा बेटर है। मैं करता भी हूँ, पर सम हाउ जो है प्रोक्रेस्टिनेशन एक बड़ी गलत हैबिट है, जिसकी वजह से वो चीज़ टल गई और मैं उसको अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो संगत जी बस यही सत्संग है मेरा। गुरुजी सबका भला करें गुरुजी। बड़ी आपदा आई हमारे देशवासियों पे, हमारे भाई बहनों पे, जो पंजाब में हैं, जो हिमाचल में हैं, ओवरऑल मतलब इट्स एवरीवेयर गुरुजी। अब तो एमपी की बात करें, राजस्थान की बात करें, सब पे कृपा करें गुरुजी। इतना अमीर देश नहीं है हमारा कि झेल पाएंगे हम लोग इतनी त्रासदी को। आपका आशीर्वाद, आपका एक जैसे एक अम्ब्रेला होता है, आपकी छाया चाहिए गुरुजी इन सब दुखों से हमारी रक्षा करने के लिए।
मेरे देश के लिए, मेरे देश के सारे तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो अपने आप ही कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए गुरुजी कि सारी चीज़ें अपने आप ही रिबूट हो जाएं। बस गुरुजी और मैं क्या बोलूँ, मुझे क्षमा कीजिए गुरुजी, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने आप से, अपने कर्मों से शर्मिंदा हूँ इसलिए भी कि बार बार सत्संग आपके मैसेज आते हैं, इतना आप सत्संग के लिए कहते हैं और मैं उसे टालता जाता हूँ। गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए इसके लिए, सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। जो भी मेरे में विकार है, जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी बुराइयां हैं, वो सब मैं दूर कर सकूं, मुझे शक्ति दीजिए। आपकी अनंतम अनंतम कृपाओं का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना है गुरुजी, एक एक सांस का शुक्राना गुरुजी, एक एक सांस का शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को आज विराम देना चाहूँगा गुरुजी। सत्संग में मुझसे जो भी भूल चूक हुई हो मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा गुरुजी। और अनंतम अनंतम कृपा है आपकी, अनंतम कृपाओं के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि इतनी परेशानियों में भी जो है, कैसे मेरा घर चल रहा है, कैसे घर बार चल रहा है, कैसे जो है बच्चे मेरे, हम गरीब हैं इतने कि आई कैन नॉट अफोर्ड हेल्थ इंश्योरेंस। आपके जल प्रसाद से ही सारे काम हो रहे हैं गुरुजी। रोज़ आपका लोटा मैं जो है रखता हूँ आपके स्वरूप के साथ टच करा के रात भर, और उसे फिर हम ग्रहण करते हैं। और वी ऑल आर ऑल राइट। इस तक भी सब ठीक है गुरुजी। आप ही की छाया है, आप ही का प्यार है, आप ही इस तरीके से है गुरुजी। पर मेरा भी अब सक्षम होना भी उतना ही ज़रूरी है गुरुजी। आखिर कब तक लोगों के आगे हाथ फैलाएं, कब तक कर्जे में जाएं, कब तक अपनी चीज़ों को बेचें गुरुजी। ऐसे ही जीवन चलेगा तो कब तक चलेगा गुरु, आप जानते हैं। दया कीजिए गुरुजी महाराज, आपके चरणों में सब कुछ है। और क्षमा कीजिएगा गुरुजी, क्योंकि इतने पाप ऐसे करे हैं जीवन में, तभी तो आज उसका भुगतान ये हो रहा है गुरुजी। उन सभी पापों के लिए इस जन्म में, पिछले जन्म में जो भी पाप हैं, निसंदेह मैंने बहुत लोगों को तंग किया होगा, इस जन्म में भी तंग किया होगा, जो मैं ये सब झेल रहा हूँ। पर मेरे साथ आज परिवार भी है, मेरे साथ पेट लगे हुए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, पत्नी है जो इतनी निष्ठावान होकर सेवा करती है बच्चों की, माँ बाप की। माँ बाप हैं जो बेचारे बुढ़ापे में पेंशनर्स हैं, वो मेरे घर का खर्चा चलाते हैं। एक मैं ही हूँ जो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ एज ए फादर। जीवन मेरा निरर्थ हो चुका है, आप सब जानते हैं गुरुजी। बस ब्लेस कीजिएगा मुझे और सबको, सारी संगत जी को, हमारे देश को, हमारे देशवासियों को इस आपदा से बाहर निकालिए गुरुजी। आपकी अनंत अनंतम कृपाओं का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। एक एक सांस का शुक्राना है गुरुजी। ये जीवन आपके चरणों में है, हमेशा हमें अपने चरणादे कॉल लगाए रखना, हमारी वहाँ फड़ के रखना गुरुजी। बस अपने सत्संग को अब मैं विराम देना चाहूँगा फाइनली। और आपकी अनंत अनंत कृपाओं का गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।